भाई लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल हम बैठे हैं श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम, कुंड, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में। और हमारे पास सामने आप देख रहे हैं महानुभाव, आपके जाने पहचाने चेहरे, आचार्य श्री मनोदेव जी। और एक भाई हैं जो पहले दवाई लेके गए थे शायद ये। हाँ, तो इनसे पूछते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है और पहला ही मरीज आचार्य जी देख रहे हैं। राम राम भाई साहब। नमस्कार जी। कहाँ से हो भाई साहब? मैं गांव बुडोली से हूँ। रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ रोड पे पड़ता है। अच्छा मैं अच्छा। यहाँ से पहली बार दवाई लेके गया। मेरे को एलर्जी थी बहुत तगड़ी, नजले से मैं परेशान था। अच्छा हर जगह दवाई ले ले मैं छिक लिया था। अच्छा। मैं तो यहाँ लास्ट बार आया था। मैंने की चलो ठीक है, तो भाई देख लूंगा एक बार, पूरा नहीं तो फिर लाएगा नहीं। ले को मन 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 नहीं। अच्छा मैं 15 दिन की दवाई दी थी वैद्य जी ने। अच्छा मैं 15 दिन की दवाई महीने में चलाई। अच्छा। अब मेरे को काफी सुधार है। मेरे एक बार तबीयत खराब हुई है उसके दौरान। अच्छा, गड़बड़ करी होगी कि परहेज परहेज तोड़ दिया होगा। वो मैंने लगता है कि मैंने मूली खाई थी। असली चीज खा ली, वो भी ठंडी इतनी, क्योंकि तो ये चीज तो लस्सी तो है। कल से तब मेरी तबीयत खराब हुई थी। अच्छा अच्छा। वैसे मेरे कोई दिक्कत नहीं कोई आई। दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत 15 दिन, नहीं। 15 दिन की दवाई महीने चलाई, आधी आधी हाँ करके। हाँ जी जी। हाँ, तो मतलब शरीर के हिसाब से जो गुरुजी ने दी थी वो, मतलब 15 दिन गुरु जी से लेते। बात हुई, मैंने गुरु जी से बात की, बोला जी आप आधी दवाई कर दो। तो वो दवाई मैंने 15 दिन की महीने में खाई। तो अब है आपको हाँ जी 60-70% आराम की? हाँ जी, मेरे को आराम है। हाँ जी, मेरी एक बार भी तबीयत खराब नहीं हुई उस दौरान। नहीं हुई थी उस दौरान? नहीं। पहले काफी तबीयत खराब रहती। पहले तो बस बुरा हाल था मेरा। अच्छा मैं तो हर जगह से दवाई ले, से हर जगह से दवाई ले छिक अच्छा। लिया था। चलो, ये तो सर्दी के अंदर तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, लोगों का जाम हो रहे हैं, लोग नजले में पानी पड़ता रहा है, सांस नहीं आ रहा है, नाक रुकी रहा है, छाती घर घर करती रहती है। तो ये नजले की चीजें हैं सारी। देखिए लामा साहब, आज प्रदूषण का स्तर आप देख रहे हो ना। इंसान का जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है उनके लिए तो ये मौसम अब चल रहा है ना, आप पूछो मत, बड़ा बुरा हाल कर देता है। तो हर चीज दूषित खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस भी हमें अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो दिक्कत तो होनी है। तो एक और सुना है मैंने कि आपने यहाँ एक दिन कर दिया, संडे कर दिया, या ऐसे कैसे इतने मरीज कैसे देखोगे एक दिन में? देखिए लामा साहब, हमारे जो गुरुजी हैं वो थोड़े से एज हो गई, अस्वस्थ रहते हैं थोड़े से, तो उनका काम मुझे देखना पड़ता है। तो उन्होंने तो कहा कि दोनों दिन ही बंद करो अभी आप मेरे पास यहाँ। लेकिन बड़ी उनसे थोड़ी सी, हमारे एक गुरु भाई हैं पंजाब से, वो आए हुए थे, उनसे थोड़ी कह कर एक दिन का बड़ा मुश्किल से लिया है मैंने। तो अब मैं संडे को ही मिल पाऊंगा, सैटरडे को बिल्कुल नहीं मिल पाऊंगा आपको। तो एक और भाई साहब आए हैं, कहाँ से आए हैं? कोई पूछते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। कहाँ से आप? हम भिवानी से। भिवानी से। हाँ जी। अच्छा, आप किस चीज की दवाई लेके हम थे? घुटने की लेके थे। घुटने की? हाँ। कितने साल से था दर्द? दर्द तो 5-6 साल हो लिए। 5-6 साल से? हाँ। दवाई दो लिया करता पहले? हाँ लिए सी। अच्छा, कोई आराम नहीं पड़ा? बस लेन दे इतना आराम हो जाता, उल्टा फिर वो हो जाता। तो पूरे एक की बार लेके हाँ, गए? एक ही बार ले गए। कितने दिन की? 15 दिन की। कितना आराम हो गया? इसमें से 20-25% आराम से। आराम से? हाँ जी। 20-25%। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मतलब दर्द कौन लागू होता? ना एक आधी वजह है, एक आधी वजह जिसका जाम से होके ना वजह है, बाकी तो अब रूटीन तो देसी दवाई, मतलब न्यू तो कोई नुकसान करने वाली चीज तो ना नुकसान करना, नुकसान कोने फिर लेवा अंग्रेजी छोड़ के जब देसी पाए मां देसी अच्छा लेवा। अच्छा। और ये बैद जी के दंत मंजन किसी लेके थे? वह तो इसके मैं दंत गुरु जी ने लेके थे? हाँ गुरुजी किसी की लगी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्लास। हाँ जड़ में दर्द हो और कि मैं वो ठीक हो जाए। हाँ हैं? हाँ। अच्छा। तो भाई देखिए, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, गठिया बाव कितना है पुराना हो जाए, आपने पता है कि इस चीज के लिए तो मशहूर है वैद्य जी। दर्द के तो एक किस्म से न्यू मान की चालो दुश्मन है। ऐसी ऐसी है इनकी, न्यूरो शक्ति बटी है, नस नाड़ी बटी है, पित्तनाशक है, और भी ऐसी ऐसी औषधियां हैं जो इसके लिए। पूछा एक बार गुरुजी ने कि ये कौन कौन सी जो बदन का सारा दर्द ठीक कर रहे हैं, या कोई सी एकाधी चीज लगवा वगैरह छोड़ने में से? तो ग्रीसवटी दी है इनको, कुछ तेल भी दिया था। एक ये कह रहे थे दांतों के अंदर भी समस्या है, तो दांतों के लिए हम जो बनाते हैं मेरी मंजन, मैंने वो दी थी इनको। और वो दांतों के लिए कुछ भी दिक्कत हो, पारिया से लेकर के किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो, दांतों के अंदर दर्द रहता हो, हिलते हो, खून आता हो, बदबू आती हो मुंह से, तो उनके लिए मेरी जो मंजन है बहुत बेहतरीन काम करती है। तो वो भी इनको मैंने दी थी। और लम्बा साहब, अब तो आपके सामने ही है, काफी फर्क बता रहे हैं। ये जो
चीजें हैं जो आपकी जैसे नस नाड़ी थी, ये है जो देते हैं आप, ये तो मतलब लकवाड़ा का भी बहुत ज्यादा काम कर है, नस ब्लॉक की जाड़ा का सारी काम करते नस नाड़ी, एक न्यूरो शक्ति बना रखे आप। देखिए लांबा साहब, जो लकवा का पेशेंट होता है उसमें क्या होता है, ब्रेन के अंदर क्लोट बन जाता है, और खास करके बीपी की वजह से होता है, जिनको बीपी हाई रहती है उनको। बाकी तो कुछ कारण और भी हैं, जैसे शुगर अधिक होना, उसकी वजह से हो सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो नस नाड़ी हमने बना रखी थी वो मोटी नसों पे ज्यादा काम करती है, जैसे साइटिका है, सर्वाइकल है, और खास करके आप बता रहे हो ये माइंड से रिलेटेड चीजें हैं, लकवा है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है। तो इनके अंदर एक और कुछ अलग से जड़ी बूटी ऐड करके हमने एक न्यूरो शक्ति के नाम से बनाई है, वो बहुत ही बेहतरीन काम करती है, खास करके लकवा के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर। हमारे पास आचार्य मनोदेव जी बैठे हैं, कुंड वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं जो, और अभी मरीजों से बात करवाई जिसमें नज़ले के भी थे, और जोड़ों के दर्द के, घुटनों के दर्द के, और भी जो पेन होता है शरीर में, नसों की प्रॉब्लम होती है, उन सभी के ऊपर हम 2 मिनट बात करेंगे। वीडियो को पूरी देखना। यदि कोई भी तकलीफ है इस तरह की, आपको नसों से संबंधी एडी से लेके चोटी तक कोई भी प्रॉब्लम, नसों में रुकावट है, लकवा है, सर्वाइकल है, साइटिका है, घुटनों में गैप है, या गठिया भाव है, इसके लिए 1 2 3 चीजें रखी रहे, एक ऑयल भी है। और दूसरा नजला, आजकल सर्दी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नजला, जुकाम, खांसी, और सांस, जिसके सांस का रोग है, दमे का रोग है, वो सांस नहीं ले पाता है, पूरी रात बैठ के खलू खलू करके काटता है, और आदमी में बैठ नहीं सकता, नजले वाला पानी पड़ता रहता है, अंदर भी नजला गिरता है। उसके बारे में सर मेरे दर्शकों को बताइए, आपके पास कैसी कैसी औषधि, कितने दिन में लगभग इसका जो है उपचार संभव है। हरिओम, नमो नारायण। देखिए लंबा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता जी, हूँ। धन्यवाद। आयुर्वेद के लिए आप बहुत मेहनत करते हो। देखिए आयुर्वेद आप जैसे नहीं होते तो आयुर्वेद विलुप्त हो ही जाता, तो लेकिन आप जैसे लोग आगे आ रहे हैं और आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की सेवा भी होती है। देखिए लंबा साहब, आज के दिन खास करके जैसे आपने जो रोग बताया है, नजला या दमा, उसका मॉडर्न साइंस के अंदर कोई इलाज नहीं है, केवल उस चीज को दबाने का प्रक्रिया, रोकथाम है, थोड़ी बहुत रोकथाम है। ठीक करने की प्रक्रिया अगर कहीं है तो वह आयुर्वेद के अंदर ही है। और आयुर्वेद के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, लेकिन वो भी इसमें इंटर कर जाते हैं। तो ऐसे लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आयुर्वेद को बदनाम करते हैं और रोगी का भी समय बर्बाद करते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी सब भाई बहनों कहूंगा, आयुर्वेद में भी अगर आए तो थोड़ा सा अपने विवेक से आए। दूसरा, जो नजला होता है उसका अगर पूरी तरह से समाधान है तो आयुर्वेद के अंदर है। आपने देखा एक भाई का आपने अभी इंटरव्यू लिया था, वो बड़ा परेशान था, जो सुबह उठते इतनी छींकें आने लग जाती हैं, नाकों से पानी बहने लग जाता है, आंखों से पानी बहने लग जाता है। और पहले तो यही होता था, धीरे धीरे अस्थमा बन गया, सांस लेने में दिक्कत होने लग गई, घर घर की आवाज आने लग गई, और इतनी कंडीशन खराब होती चली गई, पूछो मत। क्योंकि ये प्रमोशन है, जैसे कोई व्यक्ति अगर जॉब करता है तो उसकी प्रमोशन होती है उसमें, इसी प्रकार से नजले का प्रमोशन होता है, वो अस्थमा होता है। तो अस्थमा जैसे हो गया तो फिर वो ये मान के चलो, वो जिंदगी थोड़ी सांस ही नहीं ले पाएंगे। तो मैं उन लोगों को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप आयुर्वेद की शरण में आएंगे तो जरूर आपको आयुर्वेद आगे बढ़ाएगा, आपको निराशा नहीं मिलेगी आयुर्वेद के अंदर। दूसरा, एलोपैथिक के अंदर बहुत सारी ऐसी दवाइयां दी जाती हैं, सिर्फ वो उस चीज को दबा सकती हैं, लेकिन मिटाने की प्रक्रिया सिर्फ आयुर्वेद ही कर सकता है, समय लग सकता है। तो जैसे हमने ये कफ दोष घुटी के नाम से जो दवा बना रखी है, ये हम देते हैं नजले पेशेंट को, अस्थमा वाले पेशेंट को, और बहुत ही बेहतरीन इसका काम है। इसके अलावा जैसे हर्बल टी बना रखी है, आपने एक ग्रीन टी सुना होगा, लोग समझते हैं हर्बल टी और ग्रीन टी में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन ग्रीन टी होती है वो केमिकल बेस होती है, लेकिन हर्बल टी होती है उसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं होता है। तो ये हर्बल जो टी है, ये आपके एक तो कफ बनता है उस प्रक्रिया को बंद कर देती है। दूसरा, अगर पेट के ऊपर किसी प्रकार की एक्स्ट्रा चर्बी है उसको भी ये गलाने में सक्षम होती है, और पूरे दिन एकदम आपको ऐसा स्वस्थ रखेगी, आलस्य नहीं आएंगे। दूसरा, एक सबसे बड़ा इसका
बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, जो शायद मैंने पहले नहीं बताया होगा, कि कोलेस्ट्रॉल, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और खास करके अब सर्दी के अंदर, और उसके लोग इतनी इतनी दवाइयां खाते रहते हैं, इतनी इतनी घातक दवाई खाते रहते हैं, और उसका कोई फायदा भी नहीं होता। लेकिन ये हर्बल टी है उस रोगियों के लिए जो हार्ट के पेशेंट है, मैं कहूंगा वो ये हर्बल टी का आप सुबह शाम एक एक प्रयोग करेंगे तो मैं कहता हूं कि इससे अच्छा उनके लिए कुछ भी नहीं है। जी। तो जी एक जो बच्चों के लिए और उनके लिए एक बाम भी बताते थे आप। ये बाम है बच्चों के, जैसे खर खर की आवाज आने लग जाती है या जुकाम हो जाता है, सर्दी अभी टाइम ऐसा ही चल रहा है, तो वो बाम है वो चेस्ट के ऊपर ऐसे लगाने की होती है, वो लगा सकते हैं। दूसरा इसके लिए बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की दवा हम बचाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस उम्र में जब दवा देने लग जाते हैं तो हमारी खुद की इम्यूनिटी शरीर की वो मरने लग जाती है। तो बच्चा है वो अभी, तो उसको दवाइयों के अंदर मत धकेल लो। अभी मैं तो सबको यही कहूंगा कि दवाई के अंदर मत धकेल लो उसको, आप हाथों से बच्चे को बीमार करने की प्रक्रिया कर देते हो, फिर वो आगे चल के शुगर का पेशेंट बन जाता है, आगे चल के बीपी का पेशेंट बन जाता है। वो हमारी गलतियों की वजह से हम हर चीज के ऊपर दवाई का सहारा लेने लग जाते हैं। उसकी खुद की इम्यूनिटी काम करने वाली है, अभी अभी दुनिया में आया है वो, और सब कुछ उसका बन रहा है, अभी शरीर की पूर्ति अभी हुई नहीं है, सब कुछ चले, तो दवाई पे उसको डिपेंड मत करो आप, मैं तो यही कहूंगा उनको। जी। अब मुझे बताइए, जो जोड़ों का दर्द है, कहते हैं कि 3 खुराक लेने के पश्चात 3 खुराक के बाद ही दर्द बिल्कुल बंद हो जाता है, कि दर्द तो गायब हो जाता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया आपकी, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गठिया बाहों में ऐसे गंभीर गंभीर जो दर्द है उनका? देखिए लम्बा साहब, सबसे तो पहले बताऊं 3 दिन में किसी प्रकार का रोग ठीक नहीं होता है। हाँ, राहत लग जाती है, राहत की कह रहा हूँ। राहत मिल जाती है, बाकी तो प्रक्रिया थोड़ा लंबा चलती है। जैसे जिसको गैप बोल दिया, उसके लिए एक दरवाजा खुला होता है हॉस्पिटलों में ऑपरेशन का, कि ऑपरेशन कराओ, आपके घुटनों में गैप हो गया। अगर हम गैप को ठीक कर रहे हैं तो आपको समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि कार्टिलेज अगर थोड़ी बहुत भी बची होगी तो लुब्रिकेशन करके उसको पूरी तरह से ठीक करने में ये दवाई पूरी हमारी सक्षम है, जिसका नाम ही हमने जोड़ ग्रीस वटी लिख रखा है। ये जोड़ ग्रीस वटी है घुटनों के गैप के लिए, गठिया के लिए, या आपके शरीर में अकड़न जकड़न रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ज्वाइंट से कट कट की आवाज आने लग जाती है, उन चीजों के लिए बेहतरीन है। ये तो नॉर्मल व्यक्ति भी ले सकता है अपने ज्वाइंट को अच्छा रखने के लिए। हाँ, ये शरीर की प्रक्रिया ठीक करने वाली है, बाहर से कोई चीज ठीक नहीं कर रही। बस हमने क्या किया, कुछ चिकनाई बढ़ा दी, जैसे हमने जोड़ ग्रीस दे दी है, उससे चिकनाई बढ़ गई। दर्द होता है तो कुंचला होता है, कुंचला एक पाउच दे देते हैं, कुंचला होता है, जहरीला होता है, लेकिन वो शुद्ध करके देना पड़ता है, तो वो आपके दर्द के अंदर बहुत ही बेहतरीन काम करता है। जहाँ पेन किलर भी नहीं काम करती ना, वो अब मेरे पास कैंसर के पेशेंट आते हैं, अब कैंसर के पेशेंट दिन में 3-3 4-4 पेन किलर खाते हैं, इतना भयंकर पेन होता है उनको, मुझे आराम नहीं मिलता, इंजेक्शन लगवा लेते आराम नहीं मिलता। लेकिन मेरे पास ये कुंचला मैं देता हूँ उनको, खास करके ये कुंचला मैं जैसे ही देता हूँ, कहते हैं जी मेरे तो घीसा डल गया, मैं तो आराम से सो रहा हूँ, मैं तो पता ही नहीं दर्द कहाँ चला गया। क्योंकि कुंचला होता है वो आपका बहुत, और फिर वो नुकसान नहीं करता है, सबसे बड़ी बात है। पेन किलर 4-4 खा रहे हो तो बिठा देगी आपको, लेकिन कुंचला होता है वो नुकसान नहीं करता, लेकिन उसको शुद्ध करना पड़ता है, शुद्ध के बगैर वो नहीं ले सकते आप, वो एक जहर के काम करता है। तो दूसरा देखो, ये हमारी एक नस नाड़ी है, जैसे खास करके जिनको साइटिका हो जाता है, कमर से लेके कुल्ले से लेके नीचे पिंडली तक दर्द होने लग जाता है। पेशेंट ये समझ लो कि 100 मीटर चलना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल पैर मोड़ के खड़ा होना पड़ता है, पैर मोड़ के बैठना पड़ता है। क्योंकि साइटिका में क्या होता है, खास करके L3, L4, L5 या S1 ये नसें दब जाती हैं और पूरी तरह से ब्लड फ्लो नहीं होता है, और नहीं होता है तो वो उसका तो चरपाई पे चला जाता है जीवन। दूसरा, जिनको हाथ पैरों में सुन्नपन आ जाया, या जिनको सर्वाइकल की दिक्कत आ गई, या जिनको पैर सुने रहते हैं, या खास करके जिनको शुगर है, शुगर की वजह से नसें कमजोर हो गई है, तो उनके लिए ये नस नाड़ी बहुत बेहतरीन काम करती है हमारी। एक इसके ऊपर एक और निकाली मैंने, न्यूरो शक्ति वटी। ये न्यूरो शक्ति वटी है, ये इतना बेहतरीन काम करती है, खास करके आपके जैसे लकवा में क्या होता है, बीपी बढ़ने की वजह से ज्यादातर 90%, और आपके ब्रेन में क्लोट बन जाता है, उस क्लोट को तोड़ने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा जैसे माइग्रेन होता है, सर में दर्द होता है, आधे सर में दर्द होता है, दोनों सिर में होता है, मतलब लाइट भी नहीं स्वाती उसमें, आवाज भी अच्छी नहीं लगती, और उल्टी का सा मन होने लग जाता है,
उल्टी का समन होने, चक्कर भी आने लग जाते हैं, और ये होता है भी सर पे बांध के पड़े रहे, मतलब इतना बेहतरीन, इतना बुरा हाल कर देता है वो, पूछो मत। तो उसके लिए ये न्यूरो शक्ति बटी बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा जिनकी आंखों की कानों की नसें सिकुड़ जाती हैं, देखना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है, आपने देखा होगा मेडिकल साइंस में किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं उसका, लोग कहते हैं भाई अब तो अपने घर बैठो, लेकिन उस चीज के अंदर बहुत ही बेहतरीन काम करती है। एक इसका सबसे बेहतरीन काम जो है, सबसे ज्यादा आशीर्वाद हमें मिला है, तो एक बीमारी ने मिला है जिनको ये चक्कर आते हैं, ये दौरे पड़ते हैं, जिनको पूछने वाला था मैं, दौरे पड़ते हैं, जिसको हम एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जो जन्म से पड़ते हो, चाहे बीच में पड़ते हो, या कोई ट्यूमर की वजह से पड़ने लगते हो, या ऑपरेशन के एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लगी उसके वजह से, तो उसमें तो ये एक संतुष्टिजनक इसका हमें रिजल्ट मिला है। और वहां मिला है जहां सब कुछ, जहां ऊपर हाथ कर दिए कि इसका कोई इलाज नहीं है, हम वहां खड़े उतरे हैं इसके ऊपर। तो इतना आशीर्वाद जब मिलता है तो लम्बा साहब, एक तो मेरे पास कलानौर से गुड़ी आती थी, 15-16 साल की उम्र थी, और इतना बुरा हाल, मुंह में झाग आ जाना, कहीं गिर जाना, 3-3 घंटे उसको होश नहीं आना, और मतलब माता पिता ने अपनी कसर नहीं छोड़ी दिखाने में। लेकिन देखो, मैं तो ये तो नहीं कहूंगा मेरी दवाई ने ठीक कर दिया, ले तो परमात्मा का ही कुछ सहयोग होगा कि, लेकिन आज वो बच्ची स्वस्थ है, और पिछले 8 महीने से उसको दौरा एक भी नहीं पड़ा है। मेरी दवाई अब भी चल रही है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन लम्बा साहब जब ये चीजें हम देखते हैं ना, तो ये लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं ना, वो एक बहुत बड़ी सेवा है। बिल्कुल, आयुर्वेद भगवान का, परमात्मा का जाप का दूसरा नाम है। जो पहले वैद जो औषधि बनाते हैं ना, ये तो ये मंत्रों का जाप करते हैं साथ साथ में, जब औषधियां उठती हैं और तब ये काम करती हैं। यूं को नहीं किसी ने पैरा छड़की बना दी, किसी ने बड़ी शुद्धता से तैयार की, बड़ी शुद्धता, निर्मलता से और पावनता और पवित्रता से तैयार की जाती हैं। और मनोदेव जी आर्य सूर्य आरोग्य धाम, श्री सूर्य देव आरोग्य धाम कुंड रेवाड़ी काफी सालों, 22 सालों से लगातार आप लोगों की सेवा में है। किसी भी तरह की कोई समस्या है आपको, एक बार आओ भाई, ऐसी मतलब यूं सुलझे हुए और यूं नहीं, रिजल्ट है भाई। लोगा की डालियों को नहीं 4 डब्बे धर के बैठ गया, किसी की दवाई के नाम पलट की किसी में गाल दिए, कोई ताहड़ा वाली चाक बाड़न ला रहा, कोई किमें करके मतलब लोगों ने बेवकूफ बनाने लग रहे, कोई कैंसर का नाम पर बेवकूफ बनाने लग रहा है, कोई किसी के डब्बे की दवाई ले लेगी, कोई बोतलें में डाल के। ऐसा नहीं है, सब कुछ इनका रजिस्टर्ड है, अपने फार्मूले हैं, अपने फार्मूले रजिस्टर्ड करवा रखे हैं, भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से रजिस्टर्ड है। हर चीज आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। मैं आपको रास्ता बता देता हूँ कुंड का। कुंड गांव पड़ता है रेवाड़ी और नारनौल के रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर, और कुंड रेलवे स्टेशन भी है। रेवाड़ी से नारनौल की तरफ जो ट्रेन जाती है उसी वो कुंड रेलवे स्टेशन भी है। और आप हरियाणा में कहीं से भी, रेवाड़ी जंक्शन है, पूरे भारत से ट्रेनें आती हैं, रेवाड़ी जंक्शन पे आइए। राजस्थान की तरफ से आते हैं तो आप नारनौल आइए, और इधर हिसार की तरफ से आते हैं तो आप कनेड़ा डहीना होके इधर से भी आ सकते हैं। आप इधर से आप महेंद्रगढ़ और सतनाड़ी होके इधर से लोहारू से भी आ सकते हैं। कुंड पे आके ITI रोड के ऊपर, खोड़ रोड भी बोलते हैं इसको, ITI रोड के ऊपर मात्र आधा पौना किलोमीटर चलोगे तो बाई साइड में दिखेगा आपको सूर्य देव आरोग्य धाम, जो सिर्फ रविवार यानी एतवार को एक ही दिन बैठते हैं। पहले 2 दिन बैठा करते, अब सिर्फ एक ही दिन बैठते हैं। ये ध्यान रहे, वीडियो को इसलिए शेयर कर दे कि भाई लोग शनिवार को आके दुख न पाओ, क्योंकि अब शनिवार की बजाय सिर्फ एक ही दिन एतवार को बैठते हैं। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम, हरिओम।